नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक बड़े आयाम तक पहुंचा दिया है और एक बड़ा अहम कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहां पर यूपी सरकार से 2017 से अब तक यानी पिछले 5 साल में जो 183 इनकाउंटर हुए हैं उनका ब्यौरा मांग लिया है। जस्टिस रविंदर भट्ट की बेंच ने यूपी सरकार से कहा है कि वो 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि ये जो इनकाउंटर हुए थे उनमें क्या मैकेनिज्म अपनाया गया, उनकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई और इनकाउंटर्स को लेकर, मुठभेड़ों को लेकर एनएचआरसी की 2012 की और 2015 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका किस तरीके से पालन किया गया और साथ ही साथ इन मामलों में ट्रायल की क्या स्टेज है, क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कदम उठाए गए हैं, ये तमाम जो जानकारी हैं एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। एक बड़ा मामला है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरह से पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी अस्पताल के बाहर प्रयागराज में, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया परेड क्यों की गई, सीधे एम्बुलेंस से उनको अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। यूपी सरकार से जवाब तलब किया था, यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था और कहा था सब कुछ 10 सेकंड के भीतर हो गया, लेकिन पुलिस की जांच चल रही है, न्यायिक आयोग भी इस मामले में बनाया गया है और आगे जांच चल रही है। अतीक अहमद से पर 100 से ज़्यादा मामले थे, तमाम जानकारी वहाँ पर उसने दी है और कहा है कि जस्टिस BS चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, उनके जो सुझाव थे उनको पूरी तरह लागू कर दिया गया है पुलिस रिफॉर्म्स के मामले में। और ये भी कहा है कि मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद बता सकते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट विशाल तिवारी उनकी पहले याचिका थी और उसके बाद अतीक की बहन आयशा नूरी भी आई थी और आयशा नूरी की याचिका पर, इस मामले की पूरी जांच की याचिका है उसको यूपी सरकार को नोटिस जारी हो गया है। और विशाल तिवारी ने यहाँ मांग की कि यूपी में, खुद यूपी पुलिस के बयान है कि पिछले 2017 से अभी तक 183 इनकाउंटर हुए हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि इस पर जवाब दें, इसके साथ साथ बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर जगह ये हो रहा है, सिर्फ यूपी में नहीं, यूपी से बाहर भी राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब जेल में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, क्या हो रहा है, लोगों को कैसे भरोसा होगा, इसको लेकर सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, हम उस पर हैं। हम इस अतीक अहमद के मामले की सिर्फ जांच नहीं कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की है कि वो इस जांच का, इस परीक्षण के दायरे को बढ़ाने में विश्वास रखता है, इसलिए वो देखना चाहता है कि आखिरकार इन सब मामलों में क्या हुआ है। तो ये काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया इस मामले में, क्योंकि लगातार यूपी में सवाल उठते रहे। पहले भी एक याचिका यहाँ पर पेंडिंग है जिसमें ये कहा गया था कि यूपी पुलिस ने फेक इनकाउंटर किए हैं बहुत सारे, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। विकास दुबे गैंगस्टर का जो इनकाउंटर मारा गया था उस पर भी सवाल उठे थे, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है जस्टिस BS चौहान की कमेटी बनाई गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक नई कवायद शुरू की और ये कहा है कि सिर्फ ये अतीक अहमद या अरशद की मौत का मामला नहीं, हत्या का मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिस पर ब्रॉड यानी एक बड़े स्तर पर एक मैकेनिज्म की जरूरत है और वो मैकेनिज्म बनाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी अहम है और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम स्टेटस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।